हेलो, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने सीए की नॉलेज कंप्लीट कर रखी है और उनके साथ हमने एक वीडियो बना के आपको दिखाया भी है। उनका ही ये एक छोटा-सा वीडियो है, जिसमें हमने बातें की कि एक इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे प्रयास करे और कैसे प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताया जो कि वो करते हैं। तो मुझे तो उनके जीवन का अनुभव बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी एक भाई को भी ये जीवन का अनुभव उनके बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों से एक सविनय निवेदन और करना चाहता हूँ कि जो भी इंसान अपने जीवन में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हम इसमें हमेशा आपको कुछ न कुछ नॉलेजेबल और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें दिखाएँगे। जो कोई भी इंसान लोअर मिडल क्लास में भी है प्रेज़ेंट टाइम में और वो मिडल में जाने का प्रयास कर रहा है, तो उससे रिलेटेड हम इसमें बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप लोगों से ये छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कोई इंसान अपने जीवन में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको किसी एक दोस्त को या किसी एक अपने भाई को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारा एक छोटा-सा प्रयास किसी के जीवन में बहुत बदलाव ला सकता है। तो इसीलिए आइए सर से मिलते हैं, देखते हैं हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं। हाँ, तो एक चीज़ बताइए कि इंसान को अगर जीवन में जैसे बेहतर बनने का प्रयास करना है, तो सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए? डिसिप्लिन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा। एक चीज एक दिन में कभी नहीं बनती, आपको उसको बनाने के लिए समय देना पड़ता है और रोज आपको उस पर प्रयास करना पड़ता है, तब वो चीज आगे बनती है, चाहे वो कोई भी चीज हो। एक दिन में पौधा पेड़ नहीं बनेगा, रोज उसको धूप पानी खाद मिलेगी तो वो पौधे से पेड़ बनेगा। और प्रोटेक्टिव लेयर में मत रहिए, बाहर जाइए, घबराइए मत चीजों से कि भाई ये चीज होगी तो क्या होगा, वो चीज होगी तो क्या होगा। एक्सपीरियंस कीजिए, खुल के एक्सपीरियंस कीजिए। जो चीज अच्छी है वो बहुत अच्छी हुई है, जो चीज खराब हुई है तो उससे सीख लीजिए और उसको कल सुधार लीजिए। और दूसरी, अपनी गलतियों से सीखे। अगर आप अपनी सेम गलती बार बार करते रहेंगे तो फिर कभी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। आज गलती हुई है, कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिए कि ये गलती फिर दोबारा नहीं हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, पढ़ाई में हो, जिंदगी में हो, किसी के प्रति व्यवहार में हो। अगर समझ लिया कि गलती है तो उसको मान लीजिए गलती और आगे बढ़िए। अच्छा, तो एक चीज बताइए और सर कि इंसान को कैसे लोगों के साथ में रहना चाहिए, मतलब अपने बराबरी के लोगों के साथ में, या कुछ एक्सपीरियंस बंदे जो हमसे उम्र ज्यादा हो उनके साथ में रहने में बेहतर है, या छोटे लोगों के साथ में जो और लोग अभी तो जैसे कहते हैं नहीं, मस्ती करने के चक्कर में ज्यादातर यंग लोगों के साथ ही रखते हैं। हम लोग भी यंग ही हैं, तो ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ में चीजें मैच ज्यादा कर पाते हैं। तो आप किस चीज को प्रेफर करते हैं कि बेस्ट क्या है? आपको ऐसा कोई मेरा प्रेफरेंस नहीं है कि आप इनके साथ रहिए। आप जिनके साथ भी रहो ना, अगर आप यंग लोगों के साथ रहो तो यंग लोगों की एनर्जी लो, उनमें बहुत एनर्जी होती है। एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ रहते तो उनका अनुभव सुनिए, क्योंकि उन्होंने वो एनर्जी खपा के उसको चैनलाइज करके वो एक्सपीरियंस गेन किया। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों के साथ रहिए तो उनसे मासूमियत सीखिए। किस प्रकार, अगर आज आप देखेंगे कोई भी एक छोटा 3-4 साल का बच्चा होता है, आज आपने उसको डांट दिया, वो रो देगा, उसके बाद आप उसको पुचकार दीजिए, आपके साथ ही खेलना शुरू कर देगा। तो वो ईगो नहीं रखता। जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि किसी भी बच्चे से हमें सीखना होता है, वो ये सीखना था कि हमें ईगो नहीं रखनी चाहिए, वो भी नहीं रखता। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही ग्रुप के साथ में रहिए, यंग के साथ ही रहिए, नहीं बुजुर्गों के साथ ही रहिए, जिनके साथ भी रहिए आप सबसे पहले उनसे कुछ सीखिए, लीजिए, जो भी आपको सही लगता है अपना गेन कीजिए, जो आपको अपना एक्सपीरियंस लगता है वो कीजिए। दिमाग से नहीं करो, मतलब ये सब चीजें, ये नहीं कि मेरे को इनके साथ ही रहना। अच्छा, जो जहाँ दिल लग रहा है ना, जहाँ आपका इंट्यूशन कह रहा है कि मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है, वहीं रहो और वहीं करते, वहीं बातचीत अपना करो, अपना ईमानदारी दिखाओ। बस ईमानदारी रहनी चाहिए, ये नहीं सोच के बैठो कि यार मैं इससे ये फायदा ले लूंगा। फायदा के बारे में नहीं, सही बात है। हाँ, अपना आप ईमानदारी से रहिए, जेन्युइन रहिए, बस वो है। मतलब मेरा तो यही विचार रहता है। आज अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ और
हम पहली बार मिल रहे हैं, है ना? पहली बार ही तो मेरा इसमें मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है कि अरे अंकुर ये है या अंकुर वो है। मैं बस जो आप मेरे से पूछे मैं आपको एकदम नॉर्मली एकदम न्यूट्रल भाव से बता रहा हूँ। बिल्कुल सही, वही होना चाहिए इंसान का। तो एक चीज और बताइए कि जैसे इंसान के लिए क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे एक करियर हो गया, एक हेल्थ हो गई, एक हेल्थ पहले हो गया, हेल्थ, वेल्थ एंड करियर। सबसे पहले हेल्थ। अच्छा, सबसे पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हेल्थ होगा तो बाकी सब है। आज अगर डेट में आपके पास 1 करोड़ रुपए और कोई आपको बोलते कि आपको कैंसर हो गया ना, आपकी सारी खुशी, सारी इच्छाएं तुरंत मर जाएंगी। आप एकदम सन्यासी की तरह जीना शुरू कर देंगे। आप बोलेंगे कि यार छोड़ो, मुझे ये मोह माया है, सब कुछ ये है। इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट हो जाता है ये। आज मैं आपको ऐसी बताऊं, अगर 3 दिन से ज्यादा आपको बुखार हो जाए तो भी आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार कुछ ना मन नहीं कर रहा है मसाला से। कोई बोलेगा चल गोलगप्पे खाने हैं, नहीं यार खिचड़ी सही मन हो रहा है, वही खाएंगे अपना बढ़िया। वैसे कोई बोलते खिचड़ी खा लो, नहीं यार खिचड़ी कौन खाएगा, कुछ खाते चल। हेल्थ सबसे ऊपर है। हेल्थ के बाद मैं बोलूंगा कि करियर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सीखते रहिए, अच्छे इंसान बनिए। अच्छा इंसान होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरीके आपके अनुभव, मेरे अनुभव से मैं अपना जो बता रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, जो मैं विश्वास इसमें रखता हूँ, जो मेरे को समझ में आता है अपने ग्रंथों से या फिर अपने एक्सपीरियंस से। मैं ये सब देखता भी रहता हूँ, रामायण महाभारत पढ़ता भी रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, जहाँ जितना मेरे को समझ में आता है उतना तो मैं हूँ नहीं कि एक्सपर्ट की मैं हर चीज को कोड कर पाऊँ, बट जितना मेरे को समझ में आता है तो यही है कि एक अच्छा इंसान होना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। बाकी सब धीरे धीरे अपना आपके पास आ जाता है। अच्छा, मतलब इंसानियत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं? इंसानियत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी के साथ आप बुरा मत कीजिए, किसी के साथ भी, और किसी के साथ होते हुए देखिए भी मत। लोग क्या करते हैं आजकल की, किसी के साथ अगर बुरा हो रहा है तो ठीक है यार छोड़, हमारा क्या लेन देना है। मेरे हिसाब से वो गलत है, वो मत कीजिए, क्योंकि यही चीज के चक्कर में ना महाभारत में युद्ध हो गया था। भीष्म पितामह को यही सवाल पूछा गया था कि तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई, आवाज क्यों नहीं। तो मेरे को ना वो एक प्रसंग हमेशा दिमाग में रहता है कि अगर वो हमने आवाज नहीं उठाई तो वो सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। आज अगर गलत हो, और आपको खुशी भी मिलती है अगर आप ना किसी की मदद कर दें। बिल्कुल सही बात है। और जब आप नहीं करोगे ना आपको गिल्ट भी बहुत होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहरा नहीं। ऐसा सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता है। एक अनुभव बताता हूँ अपना, मेरा पर्सनल इंसिडेंट है। मैं ऐसे ही जा रहा था और बीकाजी का मैं प्लेस से अपने ऑफिस जा रहा था, कुतुब स्टेशन एरिया। छोटी सी बच्ची आई, तो वो पैसे, मेरे को लगा पहले पैसे मांग रही है, होगी 3-4 साल की होगी। तो मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि मैं पैसों से मदद नहीं करूँ, क्योंकि मेरे को लगता है इससे प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक, जो मेरे को लगता है सही नहीं है, मेरे को ठीक नहीं लगता, तो मैं पैसों से मदद नहीं करता हूँ। तो एकदम से उसने बोला कि भैया पानी पिला दो। और आपको मैं बताऊं अंकुर भाई, मई-जून का महीना था, तपती धूप। तो मैंने उसको, जो मेरे पास बॉटल थी, मैंने उसको बोला कि ठीक है ये बॉटल से पी ले। तो उसने पानी पिया, और जिस स्पीड से उसने पिया ना, ऐसा लग रहा था कि कितनी प्यासी थी। और उसको पीता देख मुझे इतनी संतुष्टि हो रही थी कि यार कि अब इसको पानी मिल गया, ये खुश हो गई है। और मैंने अपने ऑटो वाले को ही बोला ना, रेड लाइट ग्रीन लाइट हो जाए, कुछ ही हो जाए, तब तक ये नहीं हटती, तब तक नहीं छोड़ना आप। तब मैंने उसको 20 रुपए दिए कि आप पानी की बोतल ले लेना और फेंकना मत, अब उस पानी की बोतल को रिफिल भी कर लेना फिर जहाँ जरूरत पड़े। तो ये छोटी छोटी चीजें भी जो होती है ना, और इसका मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ, मेरे को क्या लगता है कि यही चीजें ना आपको हेल्प करती है। आज जैसे आपके साथ मैं जा रहा हूँ ना, ऐसे मैं किसी और कैब वाले भाई के साथ जा रहा था, मेरे ईयरफोन्स रह गए थे वहां पे। अच्छा। अब आप मानोगे कि 1 या 2 हफ्ते बाद मैं वापस उस कैब में गया, कुदरती, मेरे को याद भी नहीं था। अच्छा जी। बस मैंने कैब बुक करी, उसी कैब ड्राइवर ने एक्सेप्ट कर ली वापस से। अब जब उसने एक्सेप्ट कर ली कैब ने, वो उसने मेरे को पूछा कि भैया आप मेरे साथ पहले भी गए थे क्या? मैंने कहा भैया ऐसे तो ध्यान नहीं है मेरे को, हो सकता गया होऊंगा। कहते चलो ठीक है, आपके लिए गिफ्ट है मेरे पास। तो उसने ऐसे अपना वो खोला, मेरे ईयरफोन्स दे दिए मेरे को। ठीक है, अब आप कोई बोलेगा तो लोग क्या बोलते हैं, जिससे भी आप बात करोगे ना, कि नहीं यार आजकल ईमानदारी कहाँ बची है। वो कैब वाले को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो उतना सेफ रखता उसको? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। उसने मुझे वो ईयरफोन दिए 1-1.5 हफ्ते बाद। मुझे लगता है कि मेरे और भगवान का ना ये चीज चलती रहती है। पहले भगवान मेरे साथ कुछ अच्छा करता है, फिर मेरे को लगता है कि यार अब तो मेरी ड्यूटी बन गई है कि दूसरों के साथ अच्छा करना, फिर मैं करता हूँ। मेरे को लगता है चलो अब धीरे थोड़ा मैं पास पहुंच रहा हूँ बराबरी के, फिर भगवान कुछ और अच्छा कर देता है मेरे साथ में, लगता है यार अब मेरे को और अच्छा करना पड़ेगा। वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है ना लोगों की, धीरे धीरे। वो कहते नहीं, एक शक्ति है। हाँ। वो शक्ति का समझो आज तक कोई वो कर ही नहीं पाया। हाँ।
कि यार ये ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसी, लेकिन वो एक शक्ति जरूर है जो हम सबको चला रही है और सब कुछ करवाती रहती है कि नहीं? वही चीज है, क्योंकि आपका भाव कुछ अलग था ना, जिस भाव से आप हो उसी भाव से चीजें आपको रिटर्न मिलती हैं। ऐसे हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बस दूसरों का अच्छा करो, आप ये मत सोचो कि वो आपके साथ बुरा कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो उसका कर्म है। आप अपने हिसाब से अच्छा करो, आप इंटेंशनली किसी का बुरा मत करो। अनइंटेंशनली अगर किसी का हो गया और आपको बाद में पता लग गया कि हाँ यार मैंने इसका शायद कुछ गलत कर दिया, आप जाइए उसके इंसान के पास में, आप उससे बोलिए कि यार वो उस टाइम पे शायद नहीं समझ में आया, बट अब ये हो गया। अब देखिए चीज आपके लिए बहुत चेंज हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जो काम मैं ऐसा कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो मुझे वो चीज महसूस हो रही है, इसीलिए अंदर से बड़ी खुशी आ रही है। हाँ वो होता है, आपको तुरंत दिखता है वो। अगर आप अच्छा करेंगे ना, आप अच्छा रहेंगे तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, आपको लगेगा यार ये भी कितना अच्छा, ये भी कितना अच्छा। कुछ लोग होते हैं वो नेगेटिव ही रहते हैं कि नहीं नहीं यार इंसान, आज तुझे पता नहीं है आजकल दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे ही है, यही बेईमानी चलती है, ऐसा करना ही पड़ता है। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ करना पड़ता। तो एक चीज और आपसे पूछनी है कि आप भक्ति में कितना मायने रखते हैं? भक्ति आपके लिए क्या चीज है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्या मैं बोलूंगा, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को सोचना नहीं पड़ता, ये तो अंदर ही अंदरूनी भाव होता है, ये है ही। मतलब इसमें मैं ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें एफर्ट डालना पड़ता है, मेरे लिए ये बाय डिफॉल्ट है। अच्छा हाँ, मतलब मेरे ईस्ट राम है, मैं राम में ज्यादा मान्य रखता हूँ, मैं राम को ज्यादा मानता हूँ। और मैं संतों को भी सुनता हूँ, ज्यादातर उन संतों को नहीं सुनता हूँ जिनकी मेरे को बातें समझ नहीं आती है। मैं उनको सुनता हूँ जो मेरे विचारधारा से मेरे को लगता है कि ऐसे ही होने चाहिए संत। जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज है, तो मेरे को उनका लगता है, मेरे को वो लगता है कि ये होते हैं संत, जो संत ये बोलते हैं कि ऐसा मत करो, या फिर ये नहीं रखना चाहिए, या फिर जिनके पास ना बातों का तर्क ना हो, सिर्फ बातें ही हो कि भगवान ने बोला है ऐसा करने के लिए। मेरे को नहीं लगता कि हमारे, खास करके हमारे धर्म में हमारे पे ना रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, आप जो चाहे वो कीजिए। अगर हमारा धर्म ऐसा है जो जिसका खुद का भगवान बोलता है कि मेरी पूजा मत करो, तुम अपना कर्म करो, वही पूजा। कृष्ण ने पूरे गीता में, महाभारत में यही बोला, अपना कर्म करो और बस किसी का अहित मत करो, वही सब कुछ है। बट मेरे लिए भक्ति, आप ये समझ लो, वैसी है जैसी सांस लेने वाली चीज होती है। ऐसा मेरे दिमाग में कभी आया नहीं कि मैं भक्ति इतनी करता हूँ या उतनी करता हूँ। मैं बस अपना जितना मेरे से हो सकता है, जितना ये जीवन है, जितना ये शरीर है, जब तक चल रहा है, जब तक अच्छे से चल रहा है, तब तक मैं अपना कर्म करता रहता हूँ। उसके बाद भगवान की मर्जी, जैसा वो। मेरे को ऐसा लगता, मेरे को ना कंप्लेन, मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे कंप्लेन 1 रुपए की नहीं होती है अभी आपकी अपनी जिंदगी में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कैसे। मेरी मम्मी जॉब करती थी, पापा का भी कोचिंग था, ठीक है। तब तक मेरे पास काम नहीं था, मैं स्कूल में था। अब हुआ क्या, तो उन दोनों की इनकम मिला के हमारी एक लिमिटेड इनकम थी। अब मम्मी की जॉब चली गई कोविड के टाइम पे। जब मम्मी की जॉब चली गई तो मुझे, मैंने बताया, मैंने आर्टिकलशिप चल रही थी, कि उससे मेरे को अमेज़न मिल गया था। जितनी मम्मी की जॉब गई उससे कुछ एक्स्ट्रा बढ़ के मेरे पास पैसा आ गया, तो घर में पैसा बढ़ गया, शिफ्ट हो गया, वो तो घर में ही बढ़ गया। बात करता हूं, चलो एक हाथ से लिया, लेकिन जो दिया वो ज्यादा दे दिया, वो ज्यादा, तो क्या कंप्लेन करूं? क्या कंप्लेन? पापा की धीरे धीरे कोचिंग कम हो गई, है ना, मेरे पापा 60+ हो चुके हैं, तो उनकी धीरे धीरे कोचिंग कम हो गई। जब उनकी कोचिंग कम हुई तो मेरे को जॉब मिल गई, तो जो उनकी आय कम हुई थी, मेरी उससे ज्यादा आय बढ़ गई। फिर फैमिली में ओवरऑल इनकम बढ़ गई, बिना मांगे। मैं यकीन मानो, मैंने कभी ये सब में चीजें मैंने ना मांगी है, ना मैंने अभ्यास का, कभी सामने से चलकर आई है मेरे पास ये चीजें, सामने से चलकर आई है, और फिर वो चीजें हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने इसके लिए कुछ करा ही नहीं था, और ये चीजें एक्चुअली मेरे साथ हो रही है अच्छी, ठीक है। फिर उसी तरीके से अभी मेरे बीच हाल ही में 2023 में पापा को अटैक आया था, तो उस टाइम पे वहीं से पापा की कोचिंग डगमगाई, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स कम हो गई। फिर मुझे वहां से, जहाँ पे मैं काम कर रहा था, वहां से मुझे जिस कंपनी में अभी जुड़ा हूँ, वहां पे जुड़ गया, मुझे अच्छा हाइक मिला। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये चीज होनी ही थी, लेकिन ये चीज होने के लिए भगवान ने मुझे सहायता दे दी। कष्ट तो लिखा था, तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा, बट कष्ट को भोगने के लिए भगवान ने आपको ना सहायता दे दी। तो ये रहा, इसलिए मेरे को हमेशा ऐसा लगा है कि अच्छा काम करो कि मेरे को ना रिजल्ट दिखे, तुरंत ही रिजल्ट दिखे, और तुरंत ही ऐसा दिखा है कि भगवान ने सहायता दी। इसलिए मेरे को कंप्लेन ही नहीं होती है। कुछ ऐसा कभी कभी होता है, अभी इस साल ही हुआ है, मैं बहुत चीजें ट्राई कर रहा था, वो चीज होते होते रह गई। अच्छा, होते होते रह गई। तो लोग बोलते हैं साल अच्छा नहीं है, मैंने कहा मेरे को नहीं लगता, मेरे को ऐसा लगता है कि बस ये चीज बनी नहीं थी तो नहीं हुई,
कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, फिर हो जाएगी। हाँ, मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये साल अच्छा नहीं, ये दिन अच्छा नहीं, ये महीना अच्छा नहीं रहा, तो इसके बारे में आप बताइए क्या कहना है कि लोग तो लोग तो फिर बहुत वही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं सब संतों को नहीं सुन पाता हूँ। जैसे हाँ। कुछ मैं सुन रहा था जब राम मंदिर बन रहा था, हाँ हाँ कोई लोग बोलते हैं कि मुहूर्त निकालना पड़ेगा। हाँ, राम के लिए मुहूर्त निकालोगे तुम? राम अपने आप में मुहूर्त है। सही बात है। राम के लिए मुहूर्त निकलेगा? राम जहाँ आ जाए वही मुहूर्त है। बिल्कुल सही बात है। मतलब राम कृष्ण शिव इनके लिए परमात्मा के लिए तुम मुहूर्त निकालोगे यार? परमात्मा के लिए तिथि और कुछ होता है क्या? सही बात है, उसका सब कुछ उसी का है। अरे तिथि वही है, वो अपने बता आप रहा हूँ में सब कुछ संपूर्ण। वही है। और तो उसके इसलिए मैं ये दिन ठीक है, ये अपने आप को ना बहलाने के लिए चीजें होती हैं। अगर आप रोज काम कीजिए, रोज कार्य कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। आप मुझे बताइए चीजें खराब कैसे होती हैं? खराब होना, लोग ना हताश निराश जल्दी हो जाते हैं, घबरा जल्दी जाते हैं। हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ो। ऐसा तो नहीं है कि कष्ट नहीं आएगा। देखो, कष्ट जिंदगी में आएगा, कष्ट नहीं आएगा तो तुम्हारी जिंदगी भी बहुत बेकार है। आज मैं आपको आप मेरा अनुभव के बारे में जो पूछ रहे हो, अगर मेरा अनुभव बनेगा ही नहीं, अनुभव बनेगा कैसे जब आप बाहर ही नहीं जाओगे? सही बात है, सब कुछ भोगना पड़ेगा ना, तभी अनुभव बनेगा। हाँ, आज बहुत सारी चीजें हुई हैं, बट वो चीजें खत्म हो गई, तो अब मैं यहाँ पे खुश हूँ। सही बात है, अप्स एंड लोस तो आएंगे ही। बिल्कुल सही बात है, वो आएंगे आएंगे। तो चलिए, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि आप हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहें और जीवन में बेहतर करते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा।